अमेरिका को, चाइना को, ऐसे बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इंडिया का जो इतना बड़ा तसल्लुत है वो कुछ कम हो सके। लेकिन अभी मजबूरी है आईसीसी की, जो भी पैसा है ज्यादातर पैसा इंडिया से आता है, इंडिया का ब्रॉडकास्टर है। कितना हार्मफुल है, डेडफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते। 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फाइनल्स की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, तो क्यों आईसीसी वैसे हमारे यहाँ तो बड़ी आंखें खोल के रखती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये विजिट हो रहे हैं, वो विजिट हो रहे हैं, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। इंडिया को भी नहीं कह रहे कि भाई तुमने खेलना है, ये आईसीसी का इवेंट है। हाँ, फेवर तो है ना। देखें ना, इंडियन बोर्ड का आप आईसीसी नहीं कह सकते, आपको इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं आप, क्योंकि वो रन तो इंडिया कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट इंडिया करता है। जब तक कोई ना कोई मुल्क इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा ना, तो आईसीसी को समझ नहीं आएगी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान में ही होगी, तो पाकिस्तान से बाहर ये टूर्नामेंट नहीं जाएगा। तो इंडिया ने अगर नहीं आना पाकिस्तान और नहीं खेलनी चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल ले जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से, हमने नहीं मना किया। पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। भाई वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज को कंट्रोल करना है, किस तरीके से किस चीज से मना करवाना है। सही है ना, वो इन चीजों में बहुत आगे जा चुके हैं। जवाब दे दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, तो भाई मत करो। हाँ, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मिन्नतें नहीं की जाएंगी आप लोगों को। हाँ, ये आईसीसी का इवेंट है, कोई भी टीम आगे खेल सकती है, तो श्रीलंका आ जाएगी आपकी जगह पर अगर आप नहीं। 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। बीसीसीआई इसी तरह करता है, पहले अपने मीडिया को खबरें लीक करता है, वहां पे एक माहौल बनाता है और उसके बाद जो है वो फिर वो तमाम तर माहौल लेके वो आईसीसी में जाते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ हाइब्रिड हों, या फिर पाकिस्तान जाने की तो वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देती। वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि 4 ग्रुप की टीमें यूएई में खेल लें और 4 ग्रुप की टीमें, एक ग्रुप की जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल लें और फिर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में हो। तो कम से कम इंडिया इतना कर्म कर दे कि सेमीफाइनल फाइनल में आएगा पाकिस्तान। पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, इंडिया जिस तरह अमल करेगा। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो है कि पाकिस्तान के इंडिया की क्रिकेट रिवाइव हो। आईसीसी की भी एफर्ट्स होंगी कि अगर पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन मुल्क है आईसीसी का, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। तो लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इंडिया की इसी तरह की कैंपेन्स होती हैं, मीडिया में वो कैंपेन चलाते हैं कि आईसीसी का इवेंट था 2023 में, हम चले गए, आईसीसी के इवेंट से आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या ये इंडिया के लिए भी उतना ही मुश्किल होगा जितना पाकिस्तान के लिए था? नहीं, इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया सुपर पावर है। आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है आईसीसी के पास, जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई के जो इस वक्त के सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के नवंबर में प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। अगर वो बन गए कहीं तो और भी ज्यादा फिर आईसीसी में इंडिया का क्लाउट हो जाएगा और भी उनकी ज्यादा बात सुनी जाएगी। उनका पैसा है, उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं, उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो जबरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात सुधार करे, डिप्लोमेसी करे। और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, तो फिर ही कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना इंडिया। दोस्तों, भारत के पाकिस्तान न जाने के लिए पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हुआ ही है, क्योंकि इस बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको पाकिस्तान होस्ट करने वाला है और भारत ने टोटली मना कर दिया है कि भारत पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान मीडिया इसलिए रो रहा है क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान में खेलने जाता तो पाकिस्तान की जो है वो कमाई काफ़ी ज़्यादा होती, क्योंकि अगर भारत वहाँ पे जाएगा तो ग्राउंड्स फुल रहेंगे। पहली बात तो टिकट से पैसा आएगा, दूसरी बात वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। पाकिस्तान मीडिया हो गया या जो पाकिस्तान बोर्ड हो गया, वो सब पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। बट अगर भारत ही वहाँ पे नहीं जाएगा तो ना उनको स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, ना मीडिया राइट्स मिलेंगे, ना कुछ। तो उसको लेके पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए चला जाता है तो पाकिस्तान ये बोल सकता है कि देखो भारत भी अब पाकिस्तान में खेलने आता है तो हमारी कंट्री सेफ़ है, ये है वो है। तो उस करके वो अपने वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें तो पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में बिल्कुल भी कोई भी मैचेस नहीं होते इंटरनेशनल मैचेस। तो उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था, क्योंकि आपको पता है जब आपकी कंट्री में इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते हैं तो जो यूथ होता है ना, जो उनका एक अप्रोच होती है आगे बढ़ने की, हमें भी इंटरनेशनल मैच खेलने हैं, वो कहीं ना कहीं
वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इसको लेके पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया था। तो देखते हैं भारत पाकिस्तान में जाता है या नहीं जाता है, ये अपनी मनमानी करेगा। अच्छा शायद भाई, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेजना चाहता क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीजें यही है, उनकी अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपनाह पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है, कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं। और आईसीसी भी अगर पाकिस्तान कुछ शोर मचाता है, कुछ कहता है, तो वो इंडिया का ही साथ देता है। क्यों आईसीसी, वैसे हमारे यहाँ तो बड़ी आंखें खोल के रखती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये विजिट हो रहे हैं, वो विजिट हो रहे हैं, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। इंडिया को भी नहीं कह रहे कि भाई तुमने खेलना है, ये आईसीसी का इवेंट है। स्टैंडर्ड है आईसीसी का, मतलब पाकिस्तान के लिए वॉर पॉलिसी है, बाकी दुनिया के लिए जो पावरफुल कंट्रीज है वहां पे वो आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें पता है कि उनके इंटरेस्ट वहां पे हो रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर आप एशिया कप की मिसाल देख लें, हाइब्रिड फॉर्मूला पाकिस्तान को फोर्स किया गया। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया की वही जिद है कि हम तो नहीं आएंगे खेलने, और पाकिस्तान पे प्रेशर है कि इसको हाइब्रिड फॉर्मूला के तहत कराया जाए। अब क्या पाकिस्तान सस्टेन कर सकता है वो प्रेशर? क्या पाकिस्तान सेक्रीफाइस ना करने के लिए तैयार है? ये सारे सवाल हैं जो हमें देने हैं। और जब तक कोई ना कोई मुल्क इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा ना, तो आईसीसी को समझ नहीं आएगी। आईसीसी अपनी मर्जी आप एक प्रेशर से करवा लेती है, जहां आप उनको एक रास्ता बंद कर देंगे उनका कि नहीं जी ये तो मेरिट पे बात चलेगी और डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हाँ, फेवर तो है ना। देखें ना, इंडियन बोर्ड का आप आईसीसी नहीं कह सकते, आपको इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह दें आप, क्योंकि वो रन तो इंडिया कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट इंडिया करता है, तो फिर उसकी मानी भी जाती है कि हम पर तो बड़ी कदर है, हर छोटी छोटी चीज पर आ जाते हैं कि नहीं जी वो देखो ये हो गया तो वो हो गया, हाइब्रिड मॉडल दे दो। तो असल में मसला सारा यही है कि जहाँ से आईसीसी को पैसा आ रहा होगा और जहाँ पर इंडिया कहेगा वही चीजें जो है मानी जाती हैं। पाकिस्तान की चीजें तो नहीं मानी जाती, क्योंकि अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले यहाँ पर 2 से 3 विजिट हो चुके हैं आईसीसी के, जो जितने भी, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो जो आईसीसी एक टीम आई थी यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए थे। बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में हम जब गए तो वहाँ उनकी जो अपना एक्सपर्ट आए, उन्होंने खासतौर पर स्टेडियम को देखा, उन्होंने कुर्सियों को बड़ा गौर से देखा, फिर सामने जो आपकी साइड स्क्रीन है पिलर की बड़ी बात करके गए। मुझे इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड में देखता हूँ, जो बीसीसीआई का तरीकाकार देखता हूँ, फिर जिस तरीके से आपने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा दिया था, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये खबर फीड की जा रही है कि इंडिया हर सूरत में आएगा, कोई और ऑप्शन देखा ही नहीं जा रहा, इस पे बात ही नहीं होगी, ये खबर फीड जरूर की जा रही है। बट जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इंडिया के मामला हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात क्लैरिटी से की जा सकती है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। अच्छा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो जट साहब और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मतलब कि हम वो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाएंगे और फिर 2026 के टी20 वर्ल्ड कप क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ा इवेंट है ना, मानना पड़ेगा, बड़ा इवेंट है, ठीक है। इंडिया तो आपके पीएसएल में खिलाड़ियों को नहीं आने देगा, सही है ना। जिनको उन्होंने अपने साथ इंगेज कर लिया है, वो इस हद तक इंगेज कर लिया है कि उनके खिलाड़ी नहीं आते। और अगर उनके इंडिया के किसी की शादी हो, जैसे अंबानी की बेटे की शादी थी, तो आपका खिलाड़ी पीएसएल की मैच छोड़ के उस शादी को अटेंड करने चला गया था। वो भाई वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज को कंट्रोल। दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया रो रहा था कि भारत अपनी बारी नहीं आता है, पाकिस्तान अपनी बारी चला जाता है भारत में खेलने के लिए, बट भारत अपनी बारी ऐसे ही करता है, नहीं आता है, ये है वो है। तो पाकिस्तान इसलिए रो रहा है ज़्यादा, तो क्योंकि पाकिस्तान का इससे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाला था इससे। इसके अलावा पाकिस्तान ने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी तो अपने स्टेडियम पे खर्चा भी किया था। अगर भारत ही नहीं जाएगा तो उनकी इनकम नहीं होगी, उल्टा उनको लॉस होगा जो भी उन्होंने स्टेडियम बनाने में लगाया है। तो उसको लेके भी पाकिस्तान मीडिया और जो पीसीबी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि वो तो यही कर रहे हैं कि हम भारत के पैर भी पकड़ लेंगे, बस भारत एक बार पाकिस्तान में खेलने आ जाए, क्योंकि उनको पता है जो भारतीय टीम के आने के बाद उनकी कमाई होगी ना वो कहीं पे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है और भारत की टीम जैसे ही पाकिस्तान आएगी उनको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, मीडिया राइट्स मिलेंगे, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले थे उससे। अगर भारत नहीं जाएगा तो वो सब तो भाई मतलब उनका सपना ही रह जाएगा। तो आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।